और आरजेडी का जो समीकरण है, यहाँ पे निर्दलीय का को क्या मौका मिल सकता है सर यहाँ पे? अरे निर्दलीय में किसी बैकवर्ड को देंगे जी, तो बैकवर्ड मूड के जितने लोग होंगे उन्हें वोट देंगे। इसके बाद क्या कारण है कि अब इनका संसद का वो जीत रहा है, देख लीजिए। जी, अब वो 200-250 विधायक जिताने वाला आज ग्राफ की कहाँ तक चलाया, बहुत नीचे चला गया। अब ये क्या है, यही सब शो कर रहा है, ये सब प्रमाणित कर रहा है कि लालू जी सेट बैक हो रहे हैं, मायावती सेट बैक हो रही है। मैं कहें कि 85 का नारा जी, जगदेव बाबू का 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90। मैं बचपन से मैं देख रहा हूँ 76-77 वर्ष का उम्र हुआ जी, और अभी तक एक भी बैकवर्ड यहाँ संसद नहीं बना। हमको हजारों हजार आदमी कहा है कि क्या है आप हमेशा लालू जी से, नीतीश जी से, कर्पूरी जी के बहुत करीब रहे हैं, मांझी जी के करीब रहते हैं, और ये अभी तक यहाँ क्यों नहीं आप लोग टिकट किसी बैकवर्ड को दिलवा करके एक भी सांसद तो बैकवर्ड को खाता तो खोलवाइए। वहाँ जाने के बाद मेरी बात लालू जी से हुई, उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं प्रश्न उनसे हमसे पूछे, मैं कहा कि वैशाली संसदीय क्षेत्र से किसी बैकवर्ड को आप टिकट दे करके भेजे, टिकट दीजिए, किसको दिया जाए मैं ये नहीं कहूँगा, लेकिन आप बैकवर्ड को टिकट दीजिए। जी, और सारी बात हुआ कि आज़ादी के समय से आज तक एक भी हम लोग खाता नहीं खोला, और आपकी बात टिकट दीजिए। नीतीश जी से भी मैं कहा, और ये सब कहने के बाद तो कहे कि ठीक है हम इस पर विचार करेंगे, नोट कीजिए। हमारे राजनीतिक नेता लोग हैं, बैकवर्ड के जो भी हैं, सभी लोगों का एक समय था, जी, जी, लालू जी 90 के लालू जी अब नहीं रहे। नहीं। नमस्कार दोस्तों, पूरे देश में लोकतंत्र की पर्व चल रही है। इस पर्व में अहम भूमिका निभाती है वैशाली लोकसभा, क्योंकि वैशाली लोकसभा ही एक ऐसा लोकसभा है जो विश्व को लोकतंत्र का आईना दिखाया है। तो इस पे हम लोग विशेष चर्चा करेंगे, और हमारे साथ है अरुण गुप्ता जी। इस आखिर क्या वजह हो सकती है, इसके पीछे के क्या समीकरण है? जातीय समीकरण बहुत बड़ा मुद्दा है बिहार में, इस पर भी चर्चा करेंगे। तमाम मुद्दे पर विशेष तरीके से बात करने वाले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, जिस तरह वैशाली में अभी तक कोई भी पार्टी अपने प्रत्याशी का नाम सामने नहीं रख रही, इसके पीछे क्या समीकरण हो सकता है? वैशाली एक ऐतिहासिक जगह है जी, ये सर्वविदित बातें हैं। जी, जी, 2500 वर्ष पहले गुप्त काल से लेकर के लिच्छवी गणराज्य, ये सब मतलब व्यवस्था यहाँ थी। गुप्त काल स्वर्ण युग कहा गया है, ये वो बहुत से हिस्ट्री में हम लोग पढ़े और व्यवहारिक तौर से मैं देखा। लेकिन यहाँ गुप्त काल के पतन के बाद जो स्थिति आई, ब्राह्मणवाद का उदय हुआ। जी, गुप्त काल का पतन होने के बाद पुष्यमित्र शुंग बृहदत्त के हत्या के बाद पुष्यमित्र के हाथ में सत्ता आई। उस समय से वैशाली का जो गणतंत्र की जो स्थापना यहाँ हुई थी, दुनिया के लोकतंत्र का आईना तो दिखलाया ही, इतना ऊंचा पवित्र व्यवस्था को डैमेज करने का काम इन लोगों आर्यों ने किया। जी, उसके बाद आज तक भी हमारे दलित पिछड़े के भी नेता जो हुए हैं, जी, वो भी इसको उपेक्षा की दृष्टि से वैशाली संसदीय क्षेत्र को देखा। मैं बचपन से मैं देख रहा हूँ 76-77 वर्ष का उम्र हुआ, जी, और अभी तक एक भी बैकवर्ड यहाँ संसद नहीं बना। हमको हजारों हजार आदमी कहा है कि क्या है आप हमेशा लालू जी से, नीतीश जी से, कर्पूरी जी के बहुत करीब रहे हैं, मांझी जी के करीब रहते हैं, और ये अभी तक यहाँ क्यों नहीं आप लोग टिकट किसी बैकवर्ड को दिलवा करके एक भी सांसद तो बैकवर्ड को खाता तो खोलवाइए। बहुत मोटिवेशन मुझको समाज से मिला है। समाज के पढ़े लिखे ज्ञानी लोग, समाज में जिनका पूछ है, वो लोग भी मुझे इस बात को प्रताड़ना के रूप में मुझे कहे। जी, अब इसके बाद मैं, ठीक है हम इस पर विचार करेंगे, लालू जी से, नीतीश जी से मिलेंगे, और हम क्या कहें कि 85 का नारा जी, जगदेव बाबू का 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है,
धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर। ये भी गूंज पड़ी पूरे देश में जगदेव प्रसाद का नारा, जी काशीराम जी का नारा भी 85 का 15 का नारा, ये 10 और 90 का नारा दिए। लालू यादव का भी एक नारा था, भूरा बाल हटाओ, तो जिसके कारण काफ़ी लोग आहत हुए थे स्वर्ण जाति के। फिर भी लालू प्रसाद यादव क्या सत्ता में आने के लिए और पिछड़ों को एकजुट करने के लिए, अपना सत्ता बचाने के लिए, तो क्या वजह रही होगी ऐसा नारा देकर और फिर समर्थन स्वर्णों को ही देना? लालू प्रसाद का क्या समीकरण हो सकता है, राजनीतिक समीकरण? इस पर मैं विशेष डिबेट नहीं करना चाहूँगा कि वो आहत होने की बात है जी। और आज के समाज में जो चल रही है व्यवस्था, थोड़े में लोग बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, थोड़े में बहुत ज़्यादा, और कोई अस्थायित्व तो लोगों में नहीं है। आज इधर कल उधर, आज इधर कल उधर, देख ही रहे हैं आप। जी। और ये ऐसी स्थिति में इस देश का जातीय व्यवस्था पर काम हो रहा है। और मैं जब लालू जी से मैं मिला जी। इस मुद्दा पर, जी वैशाली संसदीय क्षेत्र का बैकवर्ड के संबंध में कि किसी बैकवर्ड को टिकट आप लोग दिए, हम लोग एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से जिता के, वोट से जिता के भेजेंगे, तो कहे कि अपने पीए को वहाँ शिक्षा मंत्री के कृपा से मैं वहाँ तक पहुँचा, और नहीं तो पहुंचना संभव नहीं था। हजारों आदमी टिकट के लिए, संसद के टिकट के लिए वहां जुटे हुए हैं, और मैं 10 आदमी वैशाली संसदीय क्षेत्र के प्रतिनिधि के रूप में मैं गया 16 तारीख को जी। और उसके बाद मैं पूर्व शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर बाबू को मैं जा कर के कहा, उन्होंने आश्वासन दिया कि आइए, और उसके बाद उनके साथ उनके आवास से हम लोग, उनके डेरा से हम लोग लालू जी के नज़दीक गए। और वहाँ जाने के बाद पूर्व बिहार विधानसभा के स्पीकर उदय नारायण चौधरी और बहुत से मंत्री लोग बैठे थे, विधायक लोग बैठे थे, इसके अलावे भी और कुछ दिग्गज समाज के प्रमुख लोग बैठे हुए थे, खड़े थे। वहाँ जाने के बाद मेरी बात लालू जी से हुई। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं प्रश्न हमसे पूछे, मैं कहा कि वैशाली संसदीय क्षेत्र से किसी बैकवर्ड को आप टिकट दे करके भेजे, टिकट दीजिए, किसको दिया जाए मैं ये नहीं कहूँगा, लेकिन आप बैकवर्ड को टिकट दीजिए। और सारी बात हुआ कि आज़ादी के समय से आज तक एक भी हम लोग खाता नहीं खोला, और आपकी बात टिकट दीजिए। नीतीश जी से भी मैं कहा, और ये सब कहने के बाद तो कहे कि ठीक है, हम इस पर विचार करेंगे, नोट कीजिए। अपने पीए को कहे जो वहाँ खड़ा थे, कॉपी कलम ले करके वो नोट किए, और फिर उनसे कहा मैं शोषित समाज दल को महागठबंधन में शामिल कर लीजिए। तो ठीक है, जाइए, हम इस पर विचार करेंगे। और उसके बाद जब यहाँ आते हैं तो बहुत से आपके जैसा मीडिया वाले, यूट्यूब वाले, फेसबुक वाले आकर के पूछे, 3-4 आदमी पूछे, तो मैं कहा कि भाई इस तरह की बात है। वो तो आश्वासन दिए हैं कि भाई विचार लेकिन करेंगे, स्पष्ट नहीं किए, अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है। लेकिन आने के बाद अब नाना प्रकार का भ्रामक बात है कि यह सच्चाई है, यथार्थ क्या है, अब वो तो बाद में पता चलेगी। अब फलाना सिंह को वैशाली से मिल गया, राजद से फलाना को मिल गया, फलाना सिंह को मिल गया, ये सब आ रही है, लेकिन हमको कॉन्फिडेंस अभी तक नहीं हुआ। अब ऐसी व्यवस्था को हम देख रहे हैं कि हमारे राजनीतिक नेता लोग हैं, बैकवर्ड के जो भी हैं, सभी लोगों का एक समय था। लालू जी 90 के लालू जी अब नहीं रहे, क्योंकि यही सब उनका सामाजिक ग्राफ गिरा है। मायावती का सामाजिक ग्राफ गिरा है, सभी बैकवर्ड नेताओं का सामाजिक ग्राफ गिर गया है। जो गवर्नमेंट मेकर कहा जाता था लालू जी को, देवीलाल जी को, ये तो सभी लोग जानते हैं। ये जिसको प्रधानमंत्री बना दिए, देवगौड़ा को बना दिए लालू जी, देवीलाल जी, तो देवगौड़ा प्राइम मिनिस्टर, जिसको कोई नहीं जानता था, देवगौड़ा आगे प्राइम मिनिस्टर भारत के बन गए। फिर गुजराल जी बन गए, गुजराल जी के बाद फिर एक आदमी और बने। तो इस तरह से ये लोग गवर्नमेंट बनाने वाले आदमी 1990-95 में यहाँ से कांग्रेस का पत्ता साफ हो गया।
लालू जी के कृपा से, लालू जी के कर्मठता से समाज इनको इतना लाइक किया। अब लालू जी समाज को इतना आगे करके, समाज इन पर अटूट विश्वास करके इनको प्रतिनिधित्व अपार बहुमत दे करके सत्ता में भेजा। और इसके बाद क्या कारण है कि अब इनका संसद का वो जीत रहा है, देख लीजिए। अब वो 200-250 विधायक जिताने वाला आज ग्राफ की कहाँ तक चलाया, बहुत नीचे चला गया। अब ये क्या है, यही सब न शो कर रहा है, ये सब प्रमाणित कर रहा है कि लालू जी सेट बैक हो रहे हैं, मायावती सेट बैक हो रही है। मायावती जी का एक ठो संसद है, सभी नेताओं का हरास हो रहा है सामाजिक तौर से। ये सारे के सारे नेता लोग दोषी हैं। कोई परिवारवाद में लगा हुआ है, कोई जातवाद में लगा हुआ है। ऐसे राजनीति नहीं होता, सभी को लेकर के चलने पर ही कल्याण होगा। अब यहाँ है वैशाली में, अगर वो टिकट बैकवर्ड को नहीं मिला तो निश्चित है कि बैकवर्ड का कोई भी कैंडिडेट आएगा तो अर्जक संघ, शोषित समाजदल, अब मैक्सिमम कंसस बैकवर्ड इंडिपेंडेंट जो खड़ा होगा, निर्दलीय खड़ा होगा, उसको वोट दे देगा, लेकिन इन नेताओं को नहीं देगा। क्योंकि इनका भी तो अपना एक उद्देश्य है, अपना भी एक इच्छा है। हम 20 वर्ष लालू जी और आरजेडी का जो समीकरण है, यहाँ पे निर्दलीय का को क्या मौका मिल सकता है सर यहाँ पे? अरे निर्दलीय में किसी बैकवर्ड को देंगे जी, तो बैकवर्ड मूड के जितने लोग होंगे उन्हें वोट देंगे।